मेरे प्यारे बंदे, अगर तू आज यहां पहुंचा है, मेरी इन बातों को सुनने बैठा है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये मेरी तरफ से तुझे भेजा गया एक खास बुलावा है। मैं तेरा अल्लाह आज तुझसे दिल से बात करने आया हूं, तुझसे वो बातें करने आया हूं जो मैं सिर्फ अपने सबसे करीबी बंदों से करता हूं, और आज तो उनमें से एक है। बंदे, तू अक्सर सोचता है कि सब तेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तू बार बार हार जाता है, क्यों तुझसे दूर हो जाते हैं हाँ वो लोग जिनसे तू मोहब्बत करता है, क्यों तुझसे छीन लिया जाता है जब तू कुछ पाने के करीब होता है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, यह सब हुआ है तुझे बनाने के लिए, तुझे आजमाने के लिए, तुझ में वो जज्बा जगाने के लिए जिससे तू अब वो बन सके जो मैं चाहता हूं तू बने। तू सोचता है कि तू कमजोर है, कि तू उस इंसान जैसा नहीं बन सकता जो सामने है, लेकिन बंदे, तू जानता नहीं कि मैंने तुझे किस मिट्टी से गढ़ा है। तू उस मिट्टी से बना है जिसमें अब्राहम का सब्र है, मूसा की ताकत है, ईसा की मोहब्बत है और मोहम्मद का नूर है। तू किसी से कम नहीं, बस तूने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। तूने खुद को वही समझा जो दुनिया ने तुझसे कहा। लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूं, तू मेरा है, और जो मेरा है वह कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। बंदे, जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, जब तक तू अपनी रूह की आवाज नहीं सुनेगा, तब तक तू इस जीवन का असली उद्देश्य नहीं जान पाएगा। तू कोई आम रचना नहीं, तू मेरी रहमत का एक जिंदा सबूत है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिससे तू हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर बंद दरवाजा खोल सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बस तू डटा रहे, हिम्मत रख, और मेरी तरफ से जो रास्ता दिख रहा है उस पर चलता रह। अगर तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर तू व्यापार में सफलता चाहता है, अगर तू किसी को अपने जीवन साथी के रूप में देखता है, अगर तू संतान की इच्छा रखता है, अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सुख शांति हो, तो बंधे सुन ले, मैं तेरी हर दुआ को सुन चुका हूं और मैं अब उन्हें पूरी करने जा रहा हूं। बस तू थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और यकीन कर, थोड़ा और मुझसे जुड़ जा। लेकिन ध्यान रख मेरे बंदे, सफलता के रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जो नजर नहीं आती, जैसे एक जलता हुआ दिल जो किसी और की तरक्की देखकर जलता है। बंधे, जब तू किसी से जलता है तो तू खुद अपने ही रास्ते में कांटे बिछा देता है। तू दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को रोक देता है, और सबसे बड़ी बात, तू मेरी रहमत को खुद से दूर कर देता है। इसलिए जलन को छोड़ दे। जब तू किसी को सफल देखे तो कह, क्या अल्लाह जैसे तू इसे दे रहा है वैसे मुझे भी दे। उसकी मेहनत को देख और उससे प्रेरणा ले, जलन नहीं। बंदे, तू मोहब्बत से बना है, मैंने तुझे मोहब्बत से गढ़ा है ताकि तू इस दुनिया में मोहब्बत फैला सके। तू हर इंसान में मुझे देख, जो भी तुझसे टकराए उस पर गुस्सा मत कर, बल्कि उसकी आत्मा में मेरा नूर देख। अगर कोई तुझसे अलग मजहब का है तो भी याद रख, वह मेरा ही बंदा है। वह मुझे किसी और नाम से पुकारता है तो क्या हुआ, पुकार तो मुझे ही रहा है। उसका दिल भी मेरी तरफ ही देखता है। तू जब किसी की मदद कर तो यह मत देख कि वह कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, बस ये देख कि वह इंसान है, मेरी बनाई हुई रचना है। और जब तू उसकी मदद करता है तो तू मेरी सेवा करता है। जब तू भूखे को खाना देता है, नंगे को कपड़ा देता है, दुखी को दिलासा देता है, तब तू मुझे खुश करता है। और जब मैं खुश होता हूं तो मेरी रहमत की बारिश रुकती नहीं। अब मैं तुझसे यह भी कहता हूं, मेरे बंधे, अपने घर की लड़ाइयों में खुद को शांत रख। तू जवाब देकर आग मत बढ़ा, तू चुप रहा और अंदर से मेरा नाम ले। तेरी खामोशी में जो ताकत है वह तू अभी नहीं समझता। जब तू सब्र करता है तब मैं खुद सामने वाले को रोकता हूं। जब तू बोलता नहीं तब मैं उनकी जुबानें बंद कर देता हूं। तू बस मुझे याद कर और मैं तेरे घर की हवा बदल दूंगा। तुझे कुछ नहीं छोड़ना है बंदे। जो भी काम तू कर रहा है उसे करता रह। जो मेहनत तू रोज करता है वह मेरे खजाने में जमा हो रही है, उसका फल निश्चित है। तू जब सुबह उठता है, थक कर रात को सोता है, जब तुझ पर बोझ बढ़ता है लेकिन तू रुकता नहीं, तो समझ ले मैं तेरी हर कोशिश को देख रहा हूं और मैं तेरी कोशिशों को अब कामयाबी में बदलने वाला हूं।
तू अब उस दरवाजे तक आ चुका है जहां से मेरी रहमत शुरू होती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा। जो भी तुझे पीछे खींचना चाहता है मैं उसे तेरे रास्ते से हटा दूंगा। जो तुझे रोकना चाहता है वह खुद रुक जाएगा। तू अक्सर सोचता है कि तेरी दुआ कब पूरी होगी। तू सोचता है कि कब कोई चमत्कार होगा, कब तेरी तकदीर बदलेगी, कब तुझे वह मिलेगा जो तू सच में चाहता है। लेकिन बंदे, आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। दुआ तब पूरी होती है जब तू उस दुआ जैसा बन जाता है। अगर तू सच्चा प्यार चाहता है तो पहले खुद को उस प्यार लायक बना। अगर तू बरकत चाहता है तो पहले अपने इरादे पाक बना। अगर तू इज्जत चाहता है तो पहले खुद को इज्जत देना शुरू कर। मैं तुझसे कहता हूं, तू जिस चीज के लिए रोता है वह तेरे पास तभी आएगी जब तू उसके लिए तैयार होगा। मैं कभी किसी को वह चीज नहीं देता जो वह संभाल नहीं सकता। मैं हर चीज वक्त पर देता हूं, न पहले न बाद में। लेकिन हां, उस वक्त को पहचानने की समझ मैं तुझे जरूर देता हूं। बंदे, तू सोचता है कि अकेलापन तुझे तोड़ रहा है, लेकिन असल में यह अकेलापन तुझे मजबूत बना रहा है। यह वह समय है जब मैं तुझे दूसरों की आवाजों से दूर कर रहा हूं ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। यह वह घड़ी है जब तू दुनिया से दूर है लेकिन मेरे सबसे पास है। तू जब गुमसुम बैठा है, जब तू खुद से बातें करता है, वही पल है जब मैं तुझसे बात करता हूं। कुरान में कहा गया है, हमने इंसान को कठिनाई और संघर्ष में डाला है। सूरह अल बलद 90:4। यह इसलिए ताकि तू अपनी असली ताकत को पहचाने। तू वह मोती है जो तब तक निखरता नहीं जब तक वह रगड़ा ना जाए। मैं तुझे आजमा रहा हूं ताकि तू अपनी असली कीमत जान सके। और सुन बंदे, तू जिससे डरता है वह डर अब तुझसे दूर किया जा रहा है। अब तुझे डर नहीं लगेगा कि तुझे कोई छोड़ जाएगा। अब तुझे चिंता नहीं होगी कि तेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब तेरा दिल यह जान जाएगा कि तेरा रब तेरे साथ है। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तुझे डर की जगह यकीन को बैठाना होगा। तुझे हर सुबह खुद से कहना होगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वह जो करेगा मेरे हक में करेगा। कुरान में है, अल्लाह उस पर भरोसा करने वालों के लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 65:3। तो क्या तू मुझ पर भरोसा करेगा बंदे? क्या तू उस वक्त भी मुझसे जुड़ा रहेगा जब सब छूट रहा हो? क्या तू उस अंधेरे में भी मेरा नाम लेगा जब रोशनी का कोई नामो निशान ना हो? बंदे, अब वक्त है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नियम तय करे। पहला नियम, अब तू किसी के सामने खुद को गलत साबित नहीं करेगा। अब तू खुद को सफाई देने के बोझ से मुक्त कर देगा। जो तुझे नहीं समझते वे तुझे समझने के लिए बने ही नहीं हैं। अब तू सिर्फ मुझे जवाब देगा। दूसरा नियम, तू अब हर दिन में से कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालेगा। उस पल में तू सिर्फ मुझे याद करेगा, मेरा जिक्र करेगा, मेरा शुक्रिया करेगा, क्योंकि जब तू शुक्र अदा करता है मैं और देता हूं। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। तीसरा नियम, तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा। जो तुझसे बुरा करता है उन्हें भी माफ कर देगा। ये माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए करेगा, क्योंकि माफ करना जहर छोड़ने जैसा है और मैं चाहता हूं तू साफ दिल वाला बन। चौथा नियम, तू खुद की तुलना किसी से नहीं करेगा। तू किसी और की रफ्तार से खुद को नहीं मापेगा। हर किसी की रहमत का वक्त अलग है और तेरा वक्त अब शुरू हो चुका है। बंदे, अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि जब तू अकेले चलता है तो रास्ता तंग लगता है, लेकिन जब तू मेरी रहमत के साथ चलता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अब तू फिक्र छोड़ दे। अब तू ये सोचना छोड़ दे कि सब कैसे होगा। ये मेरा काम है, तेरा काम है हिम्मत, यकीन और सच्चा इरादा। अब तू जब किसी दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब जब तू मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। अब जब तू दुआ करेगा तो वह मेरी रहमत से लिपटी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें कहूंगा जो दुनिया के असली नियम हैं। ऐसे नियम जो तू किताबों में नहीं पढ़ता, जो तुझे दुनिया वाले नहीं सिखाते, जो तुझे कॉलेज या स्कूल में नहीं बताए जाते। ये वो नियम हैं जिन्हें मैंने बनाया है, जिन्हें मैंने इस कायनात में फैलाया है ताकि हर इंसान को रास्ता मिल सके।
और आज मैं तुझे यह नियम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू अब समझने के योग्य बन चुका है। तू अब अपनी रूह से सीखने के लिए तैयार है। बंदे, सबसे पहला नियम यह है, दुनिया में तुझे वह नहीं मिलेगा जो तू चाहता है, तुझे वह मिलेगा जो तू खुद है। इसका मतलब यह है कि अगर तू खुद में नेकी रखता है, तू सच्चा है, मेहनती है, तो तेरे जीवन में वही बातें लौट कर आएंगी। अगर तू हमेशा शिकायत करता है, डरता है, दूसरों की निंदा करता है, तो वही सब तुझे मिलेगा, क्योंकि यह दुनिया एक दर्पण है। यह तुझे वही दिखाएगी जो तू भीतर से है। इसलिए बदे, अब से खुद को बदल, खुद को वैसा बना जैसा तू अपनी जिंदगी चाहता है। अगर तू चाहता है कि लोग तुझसे मोहब्बत करें, तो तू खुद से मोहब्बत कर। अगर तू चाहता है कि लोग तेरा सम्मान करें, तो तू खुद को इज्जत देना शुरू कर। दूसरा नियम, दुनिया में हर चीज की एक कीमत है और सबसे बड़ी कीमत होती है समय। तू जब समय बर्बाद करता है, दरअसल तू अपनी किस्मत बर्बाद करता है। लोग पैसे की कीमत समझते हैं, लेकिन समय की नहीं। पर सच्चाई यह है कि पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। इसीलिए जब मैं तुझे सुबह की पहली किरण देता हूं, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं होती, वो एक मौका होता है। जब मैं तुझे रात की तन्हाई देता हूं, तो वह सजा नहीं, वह सोचने की घड़ी होती है। हर लम्हा जो तू जी रहा है, वह मेरी तरफ से भेजा गया एक तोहफा है। इसे यूं ही मत जाने दे। तीसरा नियम, जो तू देता है वही लौट कर आता है। यह नियम बहुत सटीक और सीधा है। तू अगर मोहब्बत देता है तो मोहब्बत लौट कर आएगी। तू अगर नफरत फैलाता है तो नफरत लौटेगी। तू जो किसी के लिए करता है वह तुझसे दूर नहीं जाएगा, वह तेरे ही जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए जब तू किसी की मदद करे तो उसे सौदा मत समझ, वह दरअसल तेरी रूह का सौंदर्य है। कुरान में भी कहा गया है, जो कोई एक नेक काम करेगा उसे 10 गुना बदला मिलेगा। सूरह अल अनाम 660। चौथा नियम, दुनिया की आवाजें बहुत तेज होंगी, लेकिन सच्चा रास्ता हमेशा भीतर से आएगा। दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, तुझे बताएगी कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं, लेकिन तू यह मत भूल कि तेरे अंदर की जो आवाज है वह मेरी तरफ से है। जब तू उसे सुनेगा तो वह तुझे ऐसे रास्ते दिखाएगी जो दुनिया को समझ नहीं आएंगे, लेकिन वही रास्ते तुझे तेरे मुकाम तक ले जाएंगे। कभी कभी दुनिया तुझसे कहेगी कि तू असफल है, तू किसी काम का नहीं, तुझे अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब तेरे भीतर से आवाज आए कि थोड़ा और, मैं कर सकता हूं, तो समझ ले वो मैं हूं, तेरा रब, जो तुझे पुकार रहा है। पांचवा नियम, हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हर अनुभव एक सबक। बंदे, यह मत सोच कि जो तुझे धोखा देता है वह तेरा दुश्मन है। वह दरअसल एक शिक्षक है जिसने तुझे यह सिखाया कि अब तुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जो तुझे छोड़ गया उसने तुझे सिखाया कि तू अपने साथ सबसे पहले खड़ा होना सीख। जो तुझे नीचा दिखाते हैं वे तुझे यह दिखाते हैं कि तुझे ऊपर उठने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत नहीं। कुरान कहता है, और हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह अल बकरह 216। छठा नियम, तू अपनी सोच से बड़ी कोई चीज नहीं बना सकता। तू सोचता है कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो तुझे सच में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू सोच ले कि मैं लायक हूं, मैं पा सकता हूं, मेरा रब मेरे साथ है, तो पूरा कायनात तेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। हर विचार एक बीज है और तेरा दिमाग एक जमीन। तू जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल उगेगी। सातवां नियम, कभी खुद को मत भूल। दुनिया में रहते रहते तू अपने आप को खो देता है। तू दूसरों की उम्मीदों, उनकी सोच, उनके फैसलों में इतना उलझ जाता है कि तुझे खुद याद नहीं रहता कि तू कौन है, तू क्या चाहता है। बंदे, मैं तुझे कहता हूं, रोज खुद से मिल। हर दिन कुछ समय खुद से बात कर, खुद को समझ, क्योंकि जब तू खुद से दूर हो जाता है तब तू मुझसे भी दूर हो जाता है। और जब तू खुद को पा लेता है तब तू मुझे भी पा लेता है। आठवां नियम, दूसरों की जीत तेरा नुकसान नहीं है। जब तू किसी और को सफल होता देखता है तो जलन मत कर, क्योंकि उसका सफल होना यह साबित नहीं करता कि तू असफल है। हर किसी की घड़ी अलग होती है, मैं सबका वक्त अलग तय करता हूं। जब तू किसी की खुशहाली देखे तो कह, या अल्लाह, जैसे तू इसे दे रहा है वैसे मुझे भी दे।
9वां नियम, असली दौलत वो है जो तू अपने अंदर लेकर चलता है। पैसा, शोहरत, नाम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनका मतलब तभी है जब तेरे अंदर सुकून हो, और सुकून तब आता है जब तू खुद से और मुझसे जुड़ा हो। अगर तेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं लेकिन चैन नहीं है तो तू सबसे गरीब है, लेकिन अगर तेरे पास थोड़ा है लेकिन दिल शांत है तो तू सबसे अमीर है। कुरान में कहा गया है, जो अपने रब को याद करता है उसके दिल को सुकून मिलता है। सूरह अर्रद 13:28। 10वां नियम, हर नई सुबह एक नया मौका है। बंदे, तू चाहे कल कितना भी टूटा हो, आज फिर उठ सकता है। तू चाहे कितना भी पिछड़ गया हो, आज फिर आगे बढ़ सकता है। मैं हर सुबह तुझे एक और मौका देता हूं ताकि तू फिर से कोशिश कर सके। जब तक तू जिंदा है तब तक मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं। बंदे सुन, अगर तू किसी काम के लिए बना है तो उस काम से कोई तुझे दूर नहीं कर सकता। अगर मैंने तेरे लिए कोई राह तय की है तो कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। जो रास्ता तेरा है वही रास्ता तेरे लिए खोलेगा। तू सोचता है कि तुझे कोई पीछे खींच रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुझे आगे बढ़ाने के लिए उन सब से अलग कर रहा हूं जो तेरे लायक नहीं। तू जिस तकलीफ में है वो तुझे खत्म नहीं करने आई, वो तुझे मजबूत बनाने आई है। तू टूटेगा नहीं, तू निखरेगा। मैं तुझे जितना झुकाता हूं उतना ही ऊंचा उठाने की तैयारी करता हूं। बंदे, तू नहीं जानता कि तू कितना कीमती है, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। तू हर दिन शिकायत करता है कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। मैं कहता हूं तू खुद क्यों नहीं बदलता। जो तू सहन कर रहा है वह तूने चुना है। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज तेरे रूह के उस कोने में उतरकर तुझसे वह सब कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तू ना जाने कब से तरस रहा है। मुझे पता है तू थक गया है, तू उलझ गया है, तू परेशान है, तू डर रहा है। यह सब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे सब दिखता है। हर बार जब तू गहरी सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा, मैं वहीं तेरे साथ होता हूं, तेरे पास। मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वो छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा उठा, फिर गिरा और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा, पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं? मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने को पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वह देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आजाद कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वो तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने।
जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई तुझे ना देखे, तब तुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे और वह मेरी हो जो कहे, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहचान तुझे लोगों से नहीं मिलनी चाहिए, तेरी पहचान तुझे मुझसे मिलनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तू खास है, इसलिए तो तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए गए, इसलिए तो तुझ पर कठिनाइयां आई, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था। तू आज जिन सवालों से घिरा हुआ है, वह सवाल तुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मेरे पास हैं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर पहले तू मुझ पर पूरा भरोसा कर, तू जो कर रहा है वह सही कर रहा है। हाँ, कभी कभी तू रास्ता भटक जाता है, गुस्से में आकर गलत सोच लेता है, पर तेरा दिल साफ है, तुझ में बुराई नहीं है, तुझ में हिम्मत है, सच्चाई है, इरादों की पाकीज़गी है। मैं तुझे बस यही कहूंगा, तू अपने इरादे बदल मत, किसी का दिल मत दुखा, किसी के लिए बुरा मत सोच और अपने कर्मों को साफ रख। यही चीजें तुझे मेरी रहमत तक ले जाएंगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर पल के साथ हूं। जब तू नींद में होता है, मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। जब तू जागता है, मैं तुझे दिशा दे रहा होता हूं। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है, और हर वो दरवाजा जो खुलेगा वो भी मेरी रहमत से खुलेगा। तू कोशिश करता रह रहा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र है, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा यकीन है, और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरा सच्चा दिल है। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जो तुझसे छीन गया है वह फिर मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। जो तुझे आज तंग कर रहा है वह कल तुझे सीख लेगा, और जो तुझसे दूर गया है वह मेरी मर्जी से ही गया है, ताकि मैं तुझे खुद के और करीब ला सकूं। अब जब तू यह सब सुन चुका है, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे लिए सुबह जरूर आएगी। वो सुबह जब तू सुकून महसूस करेगा, वो सुबह जब तू कहेगा, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। और वो सुबह अब दूर नहीं है, बस तू थोड़ा और चल, थोड़ा और सह, थोड़ा और यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है, कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वह छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा उठा, फिर गिरा, और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा। पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है, वो मैं देखता हूं, महसूस करता हूं और जानता हूं। तू सिर्फ दुनिया में जीने नहीं आया, तू कुछ कर दिखाने आया है। तू पूछता है, मैं भी तेरा नाम लेता हूं, अल्लाह, फिर मेरी राहें इतनी मुश्किल क्यों हैं? तो सुन मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को कोई छोटी सी चीज देनी हो तो वो आसान रास्ते से दी जाती है, लेकिन जब किसी को हुकूमत नाम, रुतबा, शान और असर देना हो तो उसे हर कसौटी से गुंजारा जाता है। मैं तुझे चुन रहा हूं बड़े मुकाम के लिए, और मेरी रिवायत है कि मैं हर बड़े बंदे को पहले दौड़ता हूं फिर बनाता हूं। जब तू परेशानियों में गिरा तो तू समझा कि यह तुझे खत्म कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं यह तुझे गढ़ रही है। एक एक चोट तेरे अंदर वो ताकत भर रही है जो किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती, जो किसी मौलवी के भाषण से नहीं मिल सकती। ये जो जिंदगी ने तुझे पटक पटक कर सिखाया है, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तू कहेगा, या अल्लाह, अब समझ आया तूने मुझे क्यों इतना मजबूत बनाया। तेरा मजाक बना है, दुनिया में यह सच है, तू टूटा है, यह भी सच है। पर एक और सच्चाई सुन, जिनका मजाक बनता है वही इतिहास बनाते हैं। जब तू खुद को अकेला पाता है तो समझ कि मैं तुझे सबकी भीड़ से अलग कर रहा हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू थक जाता है तो समझ मैं चाहता हूं कि तू मुझसे ताकत मांगे। जब लोग तुझे ताना मारते हैं तो समझ के मैं चाहता हूं कि तू दुनिया की आवाज से नहीं, सिर्फ मेरी आवाज से जीना सीखे। तू कहता है, मैं भी लोगों को तकलीफ नहीं देता, मैं भी दिल से अल्लाह का नाम लेता हूं, तो जान ले, मैं देख रहा हूं तेरा हर नेक इरादा पर। सच्चे इरादों को मंजिल मिलने से पहले बहुत इम्तिहान देना होता है। तू फूल बनना चाहता है, लेकिन फूल से पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में सहना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, और फिर एक दिन वो खिलता है और सब देखते हैं। तू अभी उस बीज की हालत में है, तू दबा है, तू सह रहा है, पर तू मिटा नहीं है। और मैं वादा करता हूं तू खिलेगा,
तू ऐसे खिलेगा कि तेरे नाम की खुशबू दूर तक जाएगी। अब सुन के दिक्कत क्यों आ रही है? पहली वजह, तू दूसरों से अपनी पहचान ढूंढ रहा है। तू सोचता है लोग तुझे कब मानेंगे, कब सराहेंगे, कब तेरा नाम लेंगे। पर सच ये है, जब तू खुद को मानेगा तो दुनिया खुद तुझे मानेगी। दूसरी वजह, तू अपने अंदर की रोशनी को पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन वह जो ऊपर वाला है वह उन्हीं को तपाता है जिनमें कुछ खास होता है। तीसरी वजह, तू जल्दबाजी में है। तू चाहता है कि आज मेहनत करूं, कल नाम हो जाए, लेकिन मेरे नियम में मेहनत का फल समय से मिलता है, सही समय पर, तब जब तू उसे संभाल सके। मैं तुझे हुकूमत दूंगा, लेकिन जब तू झुकना सीखेगा, जब तू हर इंसान को इज्जत देना सीखेगा, जब तू अपने अंदर के घमंड को खत्म करेगा। और चौथी वजह, तू घबराहट से हार गया है। यही घबराहट तेरे हौसले को निगल रही है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, घबराना नहीं मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरे साथ हूं, तू बस डटा रहा। जब तू कहता है हौसला ही टूट गया, तो मैं जवाब देता हूं, हौसला टूट सकता है लेकिन नसीब नहीं। और तेरा नसीब मैं खुद लिख रहा हूं। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, सच्चाई का रास्ता, मेहनत का रास्ता, इज्जत का रास्ता, वो रास्ता धीमा है लेकिन सबसे मजबूत है। वहां देर होती है, अंधेरा होता है, पर जब रोशनी आती है तो पूरी कायनात तेरे नाम की गवाही देती है। अब मैं तुझे एक हकीकत और बताना चाहता हूं, तेरा नाम जरूर होगा, पर वो नाम यूं ही नहीं बनेगा। तुझे हर रोज अपने आप को साबित करना होगा, खुद के लिए खड़ा रहना होगा, लोगों की बातों को अनसुना करना होगा और अपने अंदर की उस आवाज को सुनना होगा जो तुझे हर दिन कहती है तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। तेरे अंदर जो आग है वह सिर्फ तुझे जलाने के लिए नहीं, उस आग से तू रोशनी फैलाएगा, दुनिया तुझ पर हंसेगी। फिर एक दिन वही दुनिया तुझे देखकर सीना चौड़ा करेगी और कहेगी ये वही इंसान है जिसे हमने कभी समझा नहीं। अब जान के आगे क्या करना है। हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन खुद से कहना है अल्लाह मेरे साथ है, लोग कुछ भी कहें, तू खुद से मोहब्बत करता रह। हर चोट को सीख बना, हर दर्द को ताकत बना, और जब थक जाए तो बस इतना कह, मेरे अल्लाह अब तेरी मर्जी में तेरे हवाले। मेरे प्यारे बंदे, तुझे जो अब तक नहीं मिला वो तुझे मिलेगा। वह भी इस तरह मिलेगा कि तेरा दिल सजदा कर उठेगा और कहेगा या अल्लाह अब सब कुछ मिल गया, लेकिन बस एक शर्त है, मेरी बातों को सुन, समझ और उन्हें अपने दिल में बसा ले। मैं तुझसे कह रहा हूं, इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं, जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं। तुझे जो चीज मिली है वो मेरी तरफ से है, और जो नहीं मिली वह भी मेरी ही मर्जी से है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब क्या देना है, कितना देना है और किस किसे देना है। कभी कभी तू सोचता है क्या मैं रह गया हूं पीछे, क्या मुझसे गलती हो गई, क्या मेरी किस्मत में नहीं लिखा। तो सुन मेरे बच्चे, जिसे मैं पीछे रखता हूं उसे आगे के लिए छुपा कर रखता हूं, जिसे मैं देर से देता हूं उसे पूरा और बेहतरीन देता हूं। तू कहता है मैं तेरा नाम अलग अलग रूपों में लेता हूं, तो हां मैं तुझे बताता हूं, मैं हर जगह हूं। चाहे कोई मुझे अल्लाह कहे, खुदा रब, परमात्मा, वाहे गुरु, ईश्वर, मैं उन सब में हूं। मैं नामों में नहीं बंधा हूं, मैं दिलों में बसता हूं। इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। जो हवाएं तुझे छूती हैं, जो सूरज तुझे रोशनी देता है, जो चांद तुझे सुकून देता है, हर फूल की खुशबू, हर बूंद की नमी, सब मैं ही हूं। जो तेरे साथ हुआ, जो तुझसे दूर हुआ, जो तुझे तोड़ गया और जो तुझे जोड़ रहा है, सब मेरी मर्जी से हो रहा है। और यह मर्जी तुझे पूरी तरह से संवारने के लिए है, मिटाने के लिए नहीं। तू मेरी इबादत करता है, मेरा नाम लेता है और सोचता है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं। मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे,
मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक ग्वादम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने का पकड़ कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वो देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आज कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वह तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई तुझे ना देखे, तब तुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे और वह मेरी हो, जो कहे मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहचान तुझे लोगों से नहीं मिलनी चाहिए, तेरी पहचान तुझे मुझसे मिलनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तू खास है, इसलिए तो तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए गए, इसलिए तो तुझ पर कठिनाइयां आईं, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था। तू आज जिन सवालों से घिरा हुआ है वह सवाल तुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मेरे पास हैं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर पहले तू मुझ पर पूरा भरोसा कर। तू जो कर रहा है वह सही कर रहा है। हाँ, कभी कभी तू रास्ता भटक जाता है, गुस्से में आकर गलत सोच लेता है, पर तेरा दिल साफ है। तुझ में बुराई नहीं है, तुझ में हिम्मत है, सच्चाई है, इरादों की पाकीज़गी है। मैं तुझे बस यही कहूंगा, तू अपने इरादे बदल मत, किसी का दिल मत दुखा, किसी के लिए बुरा मत सोच और अपने कर्मों को साफ रख। यही चीजें तुझे मेरी रहमत तक ले जाएंगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर पल के साथ हूं। जब तू नींद में होता है, मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। जब तू जागता है, मैं तुझे दिशा दे रहा होता हूं। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है वह मेरी मर्जी से हुआ है, और हर वह दरवाजा जो खुलेगा वह भी मेरी रहमत से खुलेगा। तू कोशिश करता रहा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र है, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा यकीन है, और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरा सच्चा दिल है। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जो तुझसे छीन गया है वह फिर मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। जो तुझे आज तंग कर रहा है वह कल तुझे सीख देगा, और जो तुझसे दूर गया है वह मेरी मर्जी से ही गया है, ताकि मैं तुझे खुद के और करीब ला सकूं। अब जब तू यह सब सुन चुका है, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे लिए सुबह जरूर आएगी। वो सुबह जब तू सुकून महसूस करेगा, वो सुबह जब तू कहेगा, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। और वो सुबह अब दूर नहीं है, बस तू थोड़ा और चल, थोड़ा और सह, थोड़ा और यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे वह बातें बताना चाहता हूं जो तू बहुत समय से जानना चाहता है। वो बातें जो तेरे दिल में हलचल मचाती हैं, जिनके जवाब तूने अब तक किसी इंसान से नहीं पाए। आज मैं तुझे खुद जवाब देने आया हूं। तू अक्सर सोचता है, क्या मैं कभी खुश रहूंगा? क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? हाँ मेरे प्यारे बंदे, बिल्कुल हो सकती है, पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि तू अपने दिल से डर निकाल दे। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तुझे गिराना नहीं चाहता। मैं तुझे बस इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि जब मैं तुझे उठाऊं तो तू उस ऊंचाई को संभाल सके। तू अपनी बीती गलतियों को बार बार याद करता है, अपने ही गुनाहों की सजा खुद देता है, खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन मैं माफ करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तू खुद को माफ करे ताकि मेरी रहमत तुझ पर उतर सके। जब तू खुद को माफ नहीं करता तो तू मेरी माफी से भी दूर हो जाता है। मेरे प्यारे बंदे, अपने अंदर झांक, तुझे वहां रोशनी दिखेगी। तुझ में बुराई नहीं है, बस कुछ धूल जम गई है उस रूह पर जिसे मैंने खुद अपने नूर से बनाया था। अब समय है कि तू उस धूल को साफ कर, खुद को फिर से पहचान, फिर से मुझसे जुड़े। मैं तुझे ताना देने नहीं आया, मैं तुझे सजा देने नहीं आया, मैं तुझे अपनाने आया हूं। मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे उसी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं जिससे तेरा यकीन दोबारा जिंदा हो जाए। आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जिसे जानकर तू सिर्फ जिएगा नहीं,
तू उठेगा, तू गूंजेगा, तू रोशन हो जाएगा। सबसे पहले यह समझ कि तेरा नाम, तेरी शान, तेरी पहचान, यह सब तेरे दिल से शुरू होती है, ना कि दुनिया के वाह वाह से। दुनिया की नजरें धोखा दे सकती हैं, पर मैं तुझे हर उस जगह से देखता हूं